नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए हमने जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हम 23 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। बट मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि आप किसी भी ये जो मॉक टेस्ट है इसका सॉल्यूशन देखने से पहले उस मॉक टेस्ट को आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है sin x प्लस में cosec x बराबर 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये cosec x sin x का अपोजिट ही तो है, तो मैं अगर इसको x मानता हूं थोड़ी देर के लिए या फिर a मानता हूं, ठीक है, तो ये क्या गिवन है आपको, a प्लस में 1/a बराबर आपको गिवन है 2। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको ये 2 गिवन है तो आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यू a की 1 1 ले सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस में 1 में a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बड़ा आसान होता है भाई, अगर इनकी वैल्यू 1 1 है तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 1 2। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 10% और 7% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है। भाई देखिए, अगर प्रॉफिट आपके 10% और 7% है तो इनके सेलिंग प्राइस कितने कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये होगा 110 और ये होगा 107। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ भाई, ये परसेंटेज में है। ठीक है, ये जो सेलिंग प्राइस है तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, आप कहेंगे सर 4% का। तो ये जो 6 है ये क्या है, ये 4% की वैल्यू ही तो है, तो मैं कहूंगा 6 वैल्यू है, 4% की आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो यानी कि सीपी कितना आ जाएगा आपका, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25 छिक्के 150, यानी कि 150 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 100 है। तो भाई मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, एबीसी बोला है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है एंगल ए 100 है, तो भाई ये एंगल ए मैंने 100 मान लिया, मान क्या लिया, गिवन है। ठीक है, कह रहा है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। कह रहा है एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो भाई ये एडी एक भुजा है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है भाई, 100 था तो यानी कि ये 50-50 में बांट देती है इस एंगल को। ठीक है जी, कह रहा है एडी परपेंडिकुलर बीसी। अब ये परपेंडिकुलर भी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी आपसे पूछा है, तो त्रिभुज के 2 एंगल हैं आपके पास, 90 और 50 कितने हो गए, 140, तो तीसरा एंगल कितने का बचा, 40 डिग्री का, ये आपसे पूछा था। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में बी से डिनोट कर रहा हूं, जो गिवन है आपको 7 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। अगर कह रहा है इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि बी माइनस एस गिवन है आपको, ये कितना है 2.5। ठीक है, अगर बी की वैल्यू आप यहां 5 रखते हो, 7 रखते हो, तो 7 में से क्या घटाएं कि आपका ये 2.5 आ जाए। ठीक है, तो कितना बचेगा 7.5। तो मैं कहूंगा एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4.5 बचेगा, सॉरी। ठीक है, 4.5। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज इट्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि बी प्लस में एस। ठीक है, यानी कि डाउनस्ट्रीम पूछा है आपसे, डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि आपका कितना बन जाएगा भाई, बी प्लस में एस, 7 और 4.5 11.5। ठीक, 11.5 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वॉल ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू में 30 मीटर इंटू में 40 मीटर इज बिल्ट विद ब्रिक्स टू ऑफ लेंथ 30 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। यानी ये प्रत्येक ब्रिक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम देखूं भाई, जो भी हमें ये फिगर गिवन है ये क्यूबॉइडल फॉर्म है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 इंटू में 40 इंटू में 30। ठीक है, अपॉन में भाई 50 30 40 है, 50 30 40। अब एक लेंथ, जो एक ब्रिक है उससे भाग दे दीजिए उसके वॉल्यूम से, तो आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना है भाई, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये आपका निकल के आएगा भाई 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 5 पंजे 25 चौका 100, 1000 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, अब कह रहा दी कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑर्डर 6500 ब्रिक्स। कह रहा हाउ मेनी मोर ब्रिक्स रिक्वायर्ड। तो भाई उसने 6500 तो इन 10,000 में से ऑर्डर दे दिया।
ठीक है। तो कह रहा है कितनी ब्रिक्स की और रिक्वायरमेंट है, तो 10,000 में से 6500 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3500 ब्रिक्स की और आवश्यकता है। आंसर होगा आपका 3500 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री 7 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। देखिए एक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, भाई मैं मान लेता हूं ये पहले तो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब कह रहा है इस पे एक ट्री है जिसकी हाइट है 7 मीटर, तो मैंने ये 7 मीटर ऊंचा एक ट्री बना दिया, ठीक है। कह रहा है इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, भाई मैंने एक टावर और बना लिया यहां, ठीक है। अब क्योंकि इसके टॉप से है तो मैंने यहां से इसको इसके नीचे वाली भुजा के पैरेलल एक और लाइन खींच दी, ठीक है। एक और नीचे वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच दी, और कह रहा है इसका यहां इसके टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर का, वो कितना है भाई 30 डिग्री। और देखिए एक चीज और गिवन है, जो ट्री है उसकी हाइट गिवन है आपको 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है जी। कह रहा है इफ द टावर इज 47 मीटर हाई, भाई टावर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 47 मीटर, तो ये टोटल लेंथ कितनी है भाई 47 में से ये 7 है तो ये कितना बचेगा 40, ठीक है। कह रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द टावर इज द ट्री पोजीशन, तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक। तो आप मुझे बताइए ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, ठीक है जी। आप ध्यान से समझेंगे भाई 30 के सामने 1 है और 1 की वैल्यू आपको 40 गिवन है, ठीक है। 30 के सामने 1 की वैल्यू 40, तो 60 के सामने होता है √3। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी 40√3, यही आपसे पूछा था। तो चाहिए कहिए दोनों बराबर है, 40√3 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक पाई चार्ट गिवन है, पूछा क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ द लैपटॉप्स, इनमें डेल और एचपी के दोनों शामिल हैं, सोल्ड बाय स्टोर ई देखिए कौन सा है आपका, ये रहा, ठीक है। तो ई का कितना है भाई आपका 14%, ठीक। ई का कितना है 14%, तो ये निकालना है आपको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है जी। देखिए भाई टोटल वैल्यू आपको गिवन है 11,200, तो मैं कहूंगा भाई आपका ये 14% की निकालनी है, 11,200 आपकी वैल्यू है 100% की, तो आप निकालिए पहले तो इससे ई की वैल्यू कितनी भाई 14%, ठीक है। तो यानी कि 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी ये, तो आपका आएगा कितना 112 इंटू में 14, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। अब आप देखिए जो 360 डिग्री है टोटल एंगल, वो किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू है। या तो आप देखिए डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, परसेंटेज में ही खेल सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 11,200, ये 11,200 की वैल्यू है और आपको निकालनी है कितने की, इसकी 112 इंटू में 14, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 112 से ये कटेगा 100 बार, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, गुना करिए, 14 छिंग 84 हासिल 8, 14 तिया 42 और 8 52, तो आप 42 और 8 50, तो आंसर होगा आपका 50.4 डिग्री। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक है दोस्तों। आप डायरेक्टली परसेंटेज से भी कर सकते थे, भाई ये 100% की वैल्यू है 360, तो आप डायरेक्टली 14% की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 ऑनियंस एंड 4 पोटैटोज वर केप्ट इन ए कंटेनर आउट ऑफ विच 2 ऑनियंस एंड 2 पोटैटोज वर रोटन। भाई 2 ऑनियन और 2 पोटैटोज सड़े हुए हैं। कह रहा है नेहा चूजेज 2 वेजिटेबल्स रैंडमली, उसने 2 वेजिटेबल्स रैंडमली चुनी। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर पोटैटोज, और देखिए और का बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, इसका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। बोथ आर रोटन, या तो दोनों पोटैटोज हैं या फिर दोनों रोटन हैं। तो देखिए भाई टोटल वेजिटेबल्स हैं कितनी आपकी, 5 और 4 9, तो आप कहेंगे भाई टोटल की बात करोगे तो 9 में से आपको 2 चूज करनी है, 9C2 आ जाएगा आपका। भाई या तो दो वेजिटेबल चूज करी है ना उसने रैंडमली। अब कह रहा है देखिए या तो दोनों ऑनियन है, ऑनियन देखिए कितनी है आपकी, सॉरी या तो कह रहा है या तो दोनों आइदर बोथ आर पोटैटोज, या तो पोटैटो कितने हैं भाई 4 में से 2 चूज करेगा 4C2, या फिर और देखिए और का मतलब क्या है, आप या तो ये या फिर ये, तो आपको दोनों को लेना पड़ेगा, तो प्लस का साइन लगाएंगे यहां, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको नोटिस करनी है, ठीक है। एंड होती तो मल्टीप्लाई करते। बोथ आर रोटन, तो रोटन कितने भाई 2 ये और 2 ये, टोटल कितनी है 4 4, और इनमें से
4C2, तो 2 वेजिटेबल चूज करनी है तो 4C2। अब आप देखेंगे यहां भाई इसने बोला है कि केवल पोटैटो होने चाहिए या फिर रोटन होने चाहिए, बट आपने तो इसमें ऑनियन भी इंक्लूड कर लिए, इसका मतलब हमें ये घटाना पड़ेगा 2C2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखिए इसको, तो कितना आएगा, आप 4 गुना में 3 गुना में 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 गुना में 3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपका 6। देखिए मैं करके बता देता हूं भाई, ये आएगा आपका 4 गुना में 3 गुना में 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो 2 से आपका ये कटेगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, प्लस में यहां देखिए ये भी कितना आएगा आपका 6 आएगा ना, 4C2 प्लस में 4C2, तो आपका ये भी कितना आ जाएगा 6, और यहाँ इसकी वैल्यू आपकी 2C2 है, ये तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, तो 6 और 6 12 में से गए तो 11। देखिए ऊपर ही चेक कर लीजिए आप, 11 एक ही ऑप्शन में है, नीचे तो सब में 36 36 है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। फिर भी देख लीजिए आप भाई 9, इसको आप लिखेंगे तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 गुना में 8 गुना में 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 जाएगा नीचे, तो 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा, अपॉन में नीचे आएगा 2, 2 से कटेगा ये 4 बार, 9 चौक 36, तो आपका आंसर होगा 11/36। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको समझाया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन रिवर इन 4 आवर्स लेस टाइम देन इट टेक्स हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। देखिए 18 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम भाई, 18 किलोमीटर जब ये डाउन अपस्ट्रीम जाती है, भाई अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, ये चीज हमेशा नोटिस में रखिए अपनी। ठीक है, तो b माइनस एस में से हम घटाएंगे अगर डिफरेंस गिवन है तो, कम ज्यादा टाइम लग रहा है तो। ठीक है, तो 18 अपॉन में b प्लस में s, और यहां डिफरेंस है टाइम का 4। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से समझेंगे किस तरीके से स्टेप्स आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए 18 आप कॉमन लेके 18 इसके नीचे लाएंगे तो ये 2/9 बनेगा। ठीक है, मैं 18 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां देखिए 1 अपॉन में b माइनस एस, माइनस में 1 अपॉन में b प्लस एस, तो ये b प्लस एस एक बार तो मैं लिख देता हूं, चलिए b प्लस में एस माइनस में, जब ये इधर जाके माइनस में जाएगा तो माइनस का b बनेगा, प्लस में s बनेगा। ठीक है, अपॉन में ये बनेगा आपका नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि b स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर। ठीक है, बराबर 4 है, तो आप इस 18 को इधर ले जाइए, यहां से हटा के 4/18, तो ये 2/9 बन जाएगा। ठीक, अब आप देखिए और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा आपका भाई, b से आपका b कट जाएगा तो ये 2s, और 2s से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा s, भाई ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका s बचेगा आपका, देखिए ये 2s तो ये बचेगा आपका 9s बराबर भाई s प्लस में s, 2s बन गया। इस 2s देखिए मैं एक बार यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 2s, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो s बचेगा, जब क्रॉस करेंगे तो 9s बचेगा, बराबर b स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी, पहले आप इसको अलग रखिए दूसरी कंडीशन के लिए। आगे क्या कह रहा है, बट इफ ही कुड डबल हिज बोट स्पीड, यानी कि b की स्पीड को वो b से अगर 2b कर देता है। ठीक है, फॉर दिस 36 किलोमीटर राउंड ट्रिप, 36 की राउंड ट्रिप है, यानी 18 जाने की 18 आने की। कह रहा है डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर वुड देन टेक 48 मिनट लेस देन द अपस्ट्रीम फॉर 18 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है ये 18 जाता है, जब ये देखिए b की जगह पर 2b ले लिए, तो यानी कि 2b माइनस में s, माइनस में 18 अपॉन में 2b प्लस में s। इस बार कितना कम लग रहा है, केवल 48 मिनट। इस 48 मिनट को क्या लिख सकते हो भाई, बटे 60 करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 घंटे लिख सकते हो। ठीक है, तो 4/5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 कॉमन ले लीजिए इसमें से। अगर मैं 18 कॉमन लेता हूं तो ये देखिए 2b प्लस में s इधर आएगा। ठीक है, 2b प्लस में s माइनस में 2b माइनस में, देखिए माइनस का 2b प्लस का s हो जाएगा, अपॉन में ये बनेगा आपका 4b स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर। मैंने a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला लगा दिया, ये आया आपका 4/5। ठीक, ध्यान से समझते चलिए। अब आप देखिए भाई 2 से 2 बार काटिए और 2 से 9 बार काटिए, और यहां देखिए 2b से ये 2b कट जाएगा आपका, तो 2s बचेगा।
ठीक है। अब ये जो 2s बचेगा इसमें से 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए इधर आएगा आपका 5s, 9 पंजे 45s, देखिए आपका 5 इंटू में 9 और है, 9 पंजे 45s बराबर बनेगा आपका 4b स्क्वायर माइनस में s स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई ये आपका 9s स्क्वायर है, ये 45s स्क्वायर है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा 45s स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 45s स्क्वायर, ये एस स्क्वायर नहीं है, यहाँ केवल एस है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 45s बराबर 45s, अगर लेफ्ट साइड बराबर है इन दोनों की तो आप इन राइट साइड को भी इक्वेट कर सकते हो। राइट साइड कौन सी आपकी 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और 5b स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखिए आपका 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर। अब आप देखिए भाई बी स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो 4b स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो b स्क्वायर बनेगा इधर, तो और इधर 5s स्क्वायर को लेके आओगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4s स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर आ गया आपका, देखिए 20, इस 4s स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड से आपका होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो b बराबर अल्टीमेटली आपका आ गया b बराबर 2s, ठीक है, b बराबर 2s। और इसकी वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए 9s आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, यानी s की वैल्यू पूछिए, तो 9s को s से रखिए, 9s बराबर b स्क्वायर, b की जगह पर आप रखिए, b की जगह पर आप रखिए 2s, ठीक है भाई, b स्क्वायर है तो यानी कि 2s का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपका 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये आपका एस स्क्वायर है केवल, ठीक है, ये वाला एस स्क्वायर, तो माइनस का एस स्क्वायर, ठीक। तो ये बनेगा आपका 3s स्क्वायर, 9s बराबर 3s स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे भाई, आपका एक s से ये s कट जाएगा और 3 से कटेगा 9 बार, तो आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यही आपसे पूछा था, बहुत ही थोड़ा टाइम तो लगा है बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दी मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 420, ठीक है जी। शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 19%। देखिए जब आपको एमपी या सीपी गिवन हो और प्रॉफिट और डिस्काउंट गिवन हो तो आप एमपी और सीपी का डिस्काउंट रेशियो लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। जो आपको डिस्काउंट गिवन है उसको आप सीपी के नीचे लिखिए, 15% का है तो 100 में से 15 गए तो 85%, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट है उसको आप एमआरपी के नीचे लिखिए, यानी कि 119%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा जब आप रेशियो लोगे, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये क्या आया आपका 7:5। अब आपको यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको एमआरपी गिवन है 420, तो 7 की वैल्यू आपको गिवन है 420, कितने गुना है 60 गुना, तो सीपी भी आपकी 60 गुना आ जाएगी कि 6 पंजे 30, कितना 300। आंसर होगा आपका 300, ऑप्शन बी सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा राम स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपए, आफ्टर 6 मंथ्स शिवा इन्वेस्ट रुपए 60,000 इन द राम्स बिजनेस। देखिए भाई अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो ये 1:2 में है, ठीक है, 1:2 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, किसने, राम और शिवा ने, ठीक है, 1:2 में इन्वेस्ट किया है। और ध्यान से देखेंगे तो भाई इसने 6 महीने के बाद, तो इसने केवल 6 महीने के लिए किया है, इसने 12 महीने के लिए किया है, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो आ गया, तो आप यहां से क्या करोगे भाई 2:1 में इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप देखोगे आपका 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो मैं कहूंगा कि इनका जो प्रॉफिट है 1:1 यानी कि 1:1 है, ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या कह रहा है, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपए 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर इज अर्नड इन द बिजनेस देन द प्रॉफिट अर्नड बाय द शिवा, तो यानी कि दोनों के 5-5 हजार हो जाएंगे, तो शिवा का भी 5,000 रुपया प्रॉफिट का होगा और इसका भी 5,000 रुपये प्रॉफिट का होगा। तो पूछा शिवा का है तो आंसर होगा आपका 5,000, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड एट ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। कह रहा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, कह रहा है व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो अभी ऑप्शन हम बाद में यूज करेंगे, पहले ये देखिए। कह रहा है 63 किलोमीटर के लिए तो इसकी डिस्टेंस थी डी, ठीक है, एक डी डिस्टेंस के लिए भाई 63 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड थी फॉर एग्जांपल एस, ठीक है, प्लस में 72 किलोमीटर के लिए भाई दूरी बटे चाल होता है आपका समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो हम समय के लिए लगा रहे हैं यहां एस प्लस में 6 हो गई, और यहां टोटल टाइम जो गिवन है वो गिवन है 3 आवर्स, तो 3 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, क्या भाई 3 से इसको काट लीजिए 24 बार और 3 से इसको काटिए 21 बार, तो बराबर में बचेगा आपका 1। अब देखिए आपका ये आया, मैं एक बार लिख देता हूं 21 अपॉन में एस प्लस में 24 अपॉन में एस में 6 जोड़िए और ये इसका 1 के बराबर आना चाहिए। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। देखिए अगर आप 13 रखते हो, यहाँ 1 लाना है हमें, 13 रखते हो तो ये आपका यहाँ नीचे 13 आएगा, यहाँ 19 आएगा, जो कि कहीं भी कट के 1 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट करके चलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचिए कि भाई ऐसा देखिए जो 21 से और 24 से कटने वाला, 24 में 6 जोड़ के कटने वाला हो, ठीक है, जो हम लेंगे उसमें 6 जोड़ के 24 से कटने वाला हो। तो अगर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है 42, अगर मैं 42 की तरफ मूव करता हूं तो यहां देखिए अगर मैं एस की जगह पर 42 लेता हूं तो ये बनेगा 21/42 यानी कि 1/2 प्लस में यहाँ 42 और 6 48, 24/48 1/2, मेरा बिल्कुल यहां से निकल के 1 आ रहा है जो कि इसके बराबर भी है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मेरा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे यही पूछी थी व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल मैंने एस मानी थी, ठीक है। अगली उसमें 6 बढ़ के थी, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए तो आसान है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कहना क्या चाह रहा है ये वो समझ लीजिए। भाई ये एक सर्कल है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। भाई इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई इसके सर्कल से 17 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, भाई इसकी रेडियस तो है 8 और ये 17 की डिस्टेंस पर। कह रहा टेंजेंट बता दीजिए। यहां से आप इस टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते। भाई आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये टेंजेंट की लेंथ आएगी 15, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन इज 42। कह रहा द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। भाई बॉयज और गर्ल्स हैं, इनका रेशियो गिवन है आपको, नंबर्स का रेशियो 3:2 में है ये, ठीक है, ये नंबर्स का रेशियो है, ठीक है जी। कह रहा है भाई ओवरऑल एवरेज गिवन है आपको पूरी क्लास की, बॉयज एंड गर्ल्स के मिला के वो कितनी है 42 एवरेज गिवन है आपको, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 46, बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हैं 46। कह रहा देन एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पिछले सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। आप मुझे बताइए ये जो बॉयज की एवरेज है 46, ये 42 से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है, कितने पर, इन 3 पर, ठीक है। तो यानी कि 3 पर ज्यादा है, तो ये अगर 12 ज्यादा है तो ये -12 कम होगी, ये तो सम हो गया, तो इसको 2 से भाग भी देना पड़ेगा एवरेज के लिए, तो ये कितना आएगा -6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्ल्स की एवरेज निकल के आएगी वो 42 से 6 कम आएगी, ठीक है। तो यानी कि 42 - 6 आंसर होगा आपका 36, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 36, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रजनीज फादर इज 3 टाइम्स ओल्डर देन रजनी। भाई रजनी का फादर और ये रजनी, कह रहा है 3 टाइम्स है, तो इनकी एज का रेशियो 3:1 है, ठीक है जी। कह रहा है रजनी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर लवन्या। भाई ये 3 टाइम्स है और 2 टाइम्स है इससे, तो आप एक काम करिए, इनको 2 और 6 ले लीजिए, आपको थ्राइस ही तो रखना है इसका, इसको 6 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, 2 3 6, अभी भी ये थ्राइस है। और कह रहा है लवन्या है, लवन्या से ये जो रजनी है ये 2 टाइम्स है, ठीक है जी। इनके एज प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया,
ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 2 years फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल बाद, द सम ऑफ द गिवन 3 पर्सन एजेस विल बी 60 years। अगर आप मुझे बताइए, अगर 2 साल बाद की मैं बात करूं तो 2 साल इसके भी बढ़ेंगे, 2 इसके भी बढ़ेंगे, 2 इसके भी बढ़ेंगे, 2 3 6, इसका मतलब ये 6 ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें से 6 घटा देता हूं तो प्रेजेंट की एज आ जाएगी इन तीनों की 54। तो मेरे हिसाब से तीनों कितने हैं भाई, 6 और 2 8 और 1 9। तो मैं कहूंगा इस 9 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 54। कितने गुना है, 6 गुना। आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ द रजनी, यानी कि आपसे 2 की वैल्यू पूछिए तो 2 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना, यानी कि 12 साल। आंसर होगा आपका 12, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, पूछा क्या है, हम डायरेक्टली उसकी तरफ मूव करते हैं। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। यहां देखिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 4। इनका सम होगा आपका 4 का 4 और 6 और 2 8 और आपका 9 और 2 11, 1184। इसका रेशियो किसके साथ में, टू द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि इन दोनों का सम ले लीजिए। ठीक है, कितना बनेगा, 6 और 6 12, 8 और 4 12 और 1 13 है, और 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, अब देखिए 8 से कट रहा है डायरेक्टली, तो आप 8 से काट लीजिए पहले इसको। 8 एकम 8 बचे 3, 8 एकम 8 बचे 3, 8 चौक 32, 8 8 64, और 8 से काटेंगे 8 ना जाने की 0, 8 चौक 32। ठीक है, फिर देखिए आपका 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो आपका 4 तिया 12 है, बचे 2, 4 सत्ते 28, और 4 से 4 दूनी 8 और 4 छिक्के 24। तो 37:26 आपका आंसर होगा दोस्तों, 37:26, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 hours एंड बी कैन फिल इट इन 30 hours। देखिए 2 पाइप है, ए और बी। कह रहा ए तो भर सकता है 6 आवर्स में और बी भर सकता है 30 आवर्स में। तो मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं भाई, कितना इन दोनों का एलसीएम 30। ठीक है, तो ये लेगा 5 घंटे और ये लेगा 30 एकम 30 1 घंटा। ठीक है जी, कह रहा बोथ पाइप्स वर टर्न्ड ऑन बट देयर वाज ए लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न, सो द सिस्टर्न टुक 30 मिनट्स मोर टू फिल। 30 मिनट ज्यादा लगे। आप मुझे बताइए, अगर हम दोनों से भरवाते हैं तो कितना टाइम लगेगा भाई, ए और बी से अगर मैं भरवाता हूं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 6 की एफिशिएंसी से 30/6 यानी कि 5 घंटे लगने थे। बट लीकेज की वजह से कितना लगे हैं, अगर मैं ए प्लस में बी और मैं सी को माइनस प्लस में माइनस सी करता हूं, ठीक है, ये क्योंकि लीकेज वाला है, तब लग रहे हैं 5.5 घंटे, तो यानी कि 11/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी निकालूं, ए प्लस बी प्लस सी की, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी आपकी भाई, ये आप इन तीनों का टाइम है और ये आपका टोटल वर्क है, तो 30/11/2। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 30/11/2, तो यानी कि 60/2, 60/11। ठीक है, ये आ गई इन तीनों की एफिशिएंसी। अगर इसमें से मैं इन ए और बी की घटा देता हूं तो सी की आ जाएगी। तो मैं कहूंगा कि भाई, अगर मैं यहां लिख देता हूं, देखिए अगर मैं सी की एफिशिएंसी निकालूं यहां, ठीक है, तब देखिए भाई ये तीनों की एफिशिएंसी 60/11, माइनस में मैं इन दोनों की 6 घटा देता हूं। ठीक है, तो कितना आ जाए, 11 छक्के 66 में से 60 गए, तो ये कितना आएगा आपका 6/11। या माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, 6/11। अब कह रहा है द टाइम टेकन दैट द लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम। अब आपको इसी एफिशिएंसी से काम करवाना है। टोटल काम था आपका, देखिए सी से खाली करवाना है, टोटल काम था 30 और इसको 6/11 की एफिशिएंसी से। ठीक, तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 पंजे 30, 11 पंजे 55, तो 55 घंटे आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अलग से नोट करना है। कह रहा है देखिए साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। माइनस में tan 45 की 1 होती है, हाफ और हाफ 1 माइनस में 1, आंसर होगा आपका 0, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रवि सेव्स 24% ऑफ हिज इनकम। अगर मैं इनकम को 100 मानता हूं तो कह रहा है सेविंग है उसकी 24%, यानी 100 का 24%, 24, तो उसका खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर आप कहेंगे 76। ठीक है जी, कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 13% एंड सेविंग्स डिक्रीजेज बाय 25%,
देखिए ध्यान से भाई, इनकम बढ़ गई उसकी 13% से, तो इनकम कितनी हो गई 113, और कह रहा ये 6 से डिक्रीज हो गई, तो आपका 25% इसका 6 हो जाएगा ना भाई, एक चौथाई यानी 6 डिक्रीज हो जाएगी, तो ये कितनी होगी 18। अब आप देखिए 113 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ एक्सपेंडिचर, भाई 113 में से पहले 13 घटाइए, कितना बचेगा आपका 100 में से 5 और घटा दीजिए, ठीक है, 18 13 से 5 ज्यादा ना, 5 और घटा दीजिए तो 95, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज डज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो 76 से अगर आप चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, कितना इंक्रीज हो गया 19 का, 19 का इंक्रीज 76 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो भाई इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 19 चौका 76 और 4 से कटेगा आपका 25 बार, 25% आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी 31। देखिए अगर मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, 3 साल के लिए 10% के रेट से जो इफेक्टिव रेट होगा वो होगा आपका 33.1%। अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सीधा 10 या 30% हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ भाई 3.1%। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 31, ठीक है। 3.1% की वैल्यू 31 है, तो आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा आपका 1000। भाई ये पॉइंट हटा के इधर यहाँ एक जीरो रख दीजिए, 10 बार कटेगा और 100 से गुना करेंगे तो 1000, आंसर होगा आपका 1000, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा देखिए 16 कॉट ए बराबर 12 है, तो यहां से कॉट ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। भाई 16 इसके नीचे जाएगा तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब आप करिए क्या, इसको आप कॉट बनाइए, ठीक है। कॉट बनाने के लिए भाई आपको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा, तो साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो 1, प्लस में ये आएगा आपका कॉट ए की वैल्यू कितनी 3/4, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में 3/4, नीचे इसका माइनस है, तो 4 से 4 नीचे वाला तो कट जाएगा, तो 4 और 3 7 ऊपर बचेगा, नीचे आएगा 1, तो आंसर होगा आपका 7, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹180 बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए सेलिंग प्राइस है उसका कितना 180 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है अगर इस पर वो 120% का प्रॉफिट कमाता है, तो मैं कहूंगा कि जो 180 है ये 120% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आप निकालिए, ये आ जाएगा आपका सीपी, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120 और 6 तिया 18, 30 बार 30 पंजे 150, तो आपका सीपी निकल के आएगा कितना 150, ठीक है जी। कह रहा है इफ द शॉपकीपर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ ₹30 ऑन द मार्क प्राइस। अगर देखिए भाई, अगर मैं यहां कुछ मार्क प्राइस मानता हूं, अगर उसने यहां 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, ठीक है, तभी ये 180 आया होगा। तो 180 का मतलब भाई ये एमआरपी कितना रहा होगा, कितने में से 30 घटाऊं के 180 आ जाए, या फिर आप ऐसे करिए 180 में 30 जोड़िए, तो एमआरपी रहा होगा आपका कितना 210, ठीक है दोस्तों 210। अब कह रहा है देन व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। अब आप देखिए मार्कअप परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो यहां 150 से कितना ज्यादा मार्क किया है, तो आप कहेंगे सर 60 ज्यादा मार्क किया है, कितने से 150 से, तो 60 ज्यादा मार्क किया है 150 से, परसेंटेज के लिए 100 से कितना, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40% आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज 1/3, किसका 1/3 ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम, व्हाट इज द सम। देखिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा भाई इसका 2 साल के लिए 10% से इफेक्टिव रेट कितना होगा 21%, तो इसका 21% आप डायरेक्ट निकालोगे ये चीज, तो 240 इंटू में 21 आएगा, ठीक है, इंटू में 21, भाई 100 से 100 कट जाएगा, मैंने 2 जीरो काट दी, ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना 3 साल के लिए 8% से 24%, ठीक है 24%, और
ये आपका इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका 1/3 बोला है, ठीक है, तब ये बराबर रखेंगे। ठीक है जी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 24 से तो ये कट जाएगा आपका 10 बार, ठीक, और 3 से कटेगा ये 7 बार, 70 पे 2 जीरो यानी कि 7000, तो आपका प्रिंसिपल आएगा कितना, 7000। आंसर होगा आपका 7000। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 7000 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी सैलरी ऑफ ए ऑन 1/1/22 इज 152,400 पर मंथ। कह रहा है इट इंक्रीज्ड बाई 8% इन मार्च, reduced by 5% in August and again increased by 10% in November। कह रहा है what will be its salary after the third change, राउंड ऑफ में बतानी है। देखिए सैलरी थी कितनी उसकी, 152,400, ठीक है। अब कह रहा है मार्च में 8% से, 8% का मतलब क्या हुआ आपका 2/25, तो यानी 25 से बढ़कर 27 हो गया, इसका मतलब 27/25, ठीक है, इनटू में 5% का मतलब होता है 1/20, तो रिड्यूस हुई है तो मतलब 19/20, ठीक है, इनटू में। देखिए नवंबर में 10% से इंक्रीज हुई है तो मतलब 10% मतलब 1/10, तो यानी कि 11/10, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है बस। देखिए आप टाइम बचाने के लिए चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो देखिए ये 11/10 आएगा, ये 11/10, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए आपका 25 दूनी 50 बच रहा है नीचे। आप इसको बनाना क्या चाहते हो, आप बनाना चाहते हो इसको नीचे 100, ताकि आपका 100 बन जाए। नीचे 2 के बाद पॉइंट लगाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये 1524 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3048, ठीक है, इनटू में यहां आपको पहले 27 से मल्टीप्लाई, फिर 19 से, 11 से, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं अपनी आसानी के लिए 19 से मल्टीप्लाई करता हूं पहले, तो 19 से करेंगे तो 19 अट्ठे 152 हासिल का 15, ठीक है, 19 चौका 76, 76 और 15 91, ठीक है, और 19 30 57, ये आएगा। अब गुना करेंगे इसमें 11 से, ठीक है, तो इनटू में 11 कितना आएगा भाई, 11 दूनी 22 हासिल का 2, 11 कम 11 और 2 13 हासिल का 1, 11 नंबर 99 और 1 100 हासिल का 10, ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 और 10 87 हासिल का 8, 11 पंजे 55, 55 और 8 63, ये आएगा। ठीक है जी, आपकी 11 की भी हो गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें बचे हुए 27 से, ठीक है, तो इनटू में 27 कितना आएगा भाई, देखिए 27 दूनी 54 हासिल का 5, 27 तिया 81, 81 और 5 86, ठीक, और आपका 27 सत्ते कितना होता है, 27 पंजे 135, 27 छिक्के 162, 27 सत्ते कितना होता है, 189 होता है, 189 हासिल का 18, ठीक है, और 27 तिया 81, 81 और 18 99 हासिल का 9, और 27 छिक्के आपका 27 छिक्के 162, 162 और 9 171, और नीचे देखिए, अब देखिए आया क्या आया आपका, इसको मैं इधर लिखता हूं 171,99864, ये आया। और नीचे देखिए नीचे 100 भी था, क्योंकि आपने 25 दूनी 50 और इनटू में 2, तो नीचे 100 था, तो आपका कितना आएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाइए इधर, तो कितना आएगा आपका 171,998, आंसर होगा आपका ये। देखिए कौन से ऑप्शन में, 171,998, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये इसमें होता क्या है। देखिए ऊपर गिवन है आपको a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ध्यान से देखोगे तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार। ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है आपका a माइनस बी इंटू में a की 2 प्लस b की 2 प्लस ए बी, ये होता है। अब देखिए जो यहां a माइनस बी है वो आपको इसके नीचे लिख के दे दिया है, कोई बात नहीं, तो ये a माइनस बी है, ठीक है, a माइनस बी आपका है यहां, तो आप लिखेंगे a की 2 और a आपका क्या है ये, तो a इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर, आप a की 2 करोगे जब 5x स्क्वायर प्लस में b की 2, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 3 9 27 y स्क्वायर प्लस में ए बी, तो 3 और अंडर रूट 15, ठीक है, तो 3
भाई ए बी करोगे तो प्लस में ए बी, तो यानी कि 3 और 5 या 15 अंडर रूट 15, यही बनेगा। ठीक है, और ये गिवन है आपको, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी एक्स वाई के। अब आप यहां से कंपेयर करोगे तो देखिए एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में ए है और यहाँ 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ वाई स्क्वायर के साथ में बी है, यहाँ 27 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 27, और यहाँ एक्स वाई के साथ में सी है, यहाँ ये आपका एक्स वाई भी आएगा इसके साथ में, यहाँ एक्स वाई के साथ 3 रूट 15 है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 रूट 15, 3 रूट 15। अब जो आपसे पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए भाई 16 ए, देखिए 16 ए, तो यहाँ 5 है ए की वैल्यू, तो 16 पंजे 80 प्लस में बी यानी कि 27 माइनस सी के साथ में देखिए ये क्या है 3 रूट 15 और यहाँ भी रूट 15 है, तो सी की वैल्यू 3 रूट 15 रखोगे तो 15 15 15 45। अब देखिए 45 में 27 जाएगा तो माइनस का 18 और 80 में से 18 जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 62। आंसर होगा आपका 62 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल था और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस सेट के। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं एक बार लास्ट में ही बोलता हूं आपसे कि लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। मैं सॉल्यूशन के साथ में यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ हर लेक्चर की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।